नमस्कार। केपीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कदम लोधी। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी संविदा वर्ग 3 का मैथ सिलेबस। लगभग आज 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे। टोटल हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसमें से कुल टोटल 200 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1.3 का मान बराबर होगा। इस पर देखिए बार लगाए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, आप देखते रहिए केपीएस इंस्टीट्यूट। सबसे पहले करते हैं इसको हल। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। 1.3, ठीक है ना। आपको पता होगा कि 1.3 के ऊपर क्या लगा है, बार, ठीक है। अब ये दशमलव लगा है ना, तो आप जानते हैं कि 1 दशमलव हटाने पर हमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ता है। 1.3/10 हो गया। अब ये बार का क्या होगा, बार का मतलब होता है एक जो दशमलव है, एक तो एक का एक लिख रहेगा, ठीक है, और 3 ऊपर रहेंगे। बार का मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 के अंक नीचे आ जाते हैं, ठीक है। आप इसको काटिए। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, मतलब एक सही 1/3। आप इसमें गुणा करके जानते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4/3। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। जितनी बार बार लगा हो उतने ही संख्या हम 9 9 के लिख लेते हैं। 3 एकम 3 और 1 4/3 आंसर, ठीक है। आप इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एमपी टेट में पूछे जाएंगे और विगत वर्षों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परमेय संख्या 5/19 व इसके एज प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आप देखिए, प्रतिलोम का मतलब तो आप जानते ही होंगे। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, मतलब उल्टा। सबसे पहले आप 5/19, ठीक है, इसका आप एज प्रतिलोम निकालोगे तो 19/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये कह रहा है एक परमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणनफल कितना होगा। तो आपको इसको पलटोगे। एक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, सॉरी, एक प्रतिलोम का मतलब होता है -5/19, ठीक है। आप इसको करेंगे 5 25 और 19 का आप 19 में मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 361, ठीक है ना। ये माइनस बीच में आ जाएगा। फिर कह रहा है गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। और एक बार इस संख्या को आप पलट दोगे, संख्या 361/25 माइनस का माइनस, ये आपके आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, या 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, या 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पूर्ववर्ती मतलब होता है एक पहले का, ठीक है ना। जैसे 50 का पूर्ववर्ती करेंगे हम, तो पहले मतलब कितना, 49, और अगर इसका हम परवर्ती करेंगे तो 50 का कितना हो जाएगा, 51। मतलब पूर्ववर्ती एक पहले का और परवर्ती एक आगे का। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती मतलब कितना हो गया, 999, और पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कितना हो गया, एक और घटाएंगे उसमें से तो 998। तो ये तो जवाब सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चेक करते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। देखिए, वो कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 1000 में से एक घटाएंगे आप 999 का परवर्ती एक फिर जोड़ेंगे आप इसमें, तो कितना हो जाएगा 1000। ये भी सही नहीं है, वो कह रहा है 1001 है। तीसरा ऑप्शन देखिए, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। देखिए 1000, ठीक है,
के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब 1000 का कितना हो गया 999। अब 999 का परवर्ती 1002 है, ठीक है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है, तो 1000 के पूर्ववर्ती कितना हो गया 999, और इसका परवर्ती कितना, इसमें एक जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा 999 में, पूर्ववर्ती का परवर्ती है ना, तो 1000। ये भी सही नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन क्या सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। अगर आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो आप KPS इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। देखिए, किसी पूर्णांक का वर्ग करने में पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकते, आपको पता होगा। देखिए, 1 का वर्ग हम करते हैं तो 1 आता है, और 2 का वर्ग हम करते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो 49, और आप 8 का करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81, और 10 का करेंगे तो 100। अब आप इसमें देख लीजिए, देखिए इकाई का अंक एक तो 1 आ रहा है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा, सॉरी, इसका वर्ग होता है 36, और 6 रिपीट हो गया, 36 के बाद 9 रिपीट हो गया, 9 के बाद 4 रिपीट हो गया, और 1 रिपीट हो गया। अब क्या बचा, 0। अब आप इसमें से देख लीजिए, ऑप्शन चेक करिए। देखिए, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो इसमें से देखिए आप, यहाँ पर 0 है, 2 है, 1 है, 5 है, तो वहाँ पर हमें एक संख्या दिख रही है कि जो 2 है, ये संख्या इकाई के स्थान पर नहीं आ सकती। आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच कोई क्या होता है। देखिए, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच क्या है, कोई परमेय संख्या नहीं है। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, देखिए किन्हीं दो परमेय संख्या मतलब क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी होती है वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। अब वो कह रहा है किन्हीं दो, मान लीजिए एक परमेय संख्या 2/3 है, एक 4/3 है, 3 इसका एलसीएम आ जाता है, तो 2 + 4 मतलब 6/3। अब इससे और भी हो सकती है, तो कोई परमेय संख्या नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है। गलत है कि परमेय संख्या नहीं होती, ये भी तो परमेय संख्या है ना। अब देखिए, केवल एक परमेय संख्या होती है, ये भी गलत है, एक नहीं। अब मान लीजिए आपको जैसे कि 1/2 व 1/4 के बीच 1/3 हो सकती है, 1/2.5 हो सकती है ना। तो एक परमेय संख्या यहाँ पर नहीं हो गई, अनंत परमेय संख्या हो गई। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। प्लीज, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको MP टेट चाहे UP टेट की आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं, 7 और 13 के बीच। अब 7 है, ये 13 है, कितनी परमेय संख्या है आप देख सकते हैं। परमेय संख्या 6, इसके अंदर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, वो 12 है, 8.2 है, 8.3 है, 8. तो कितनी है हम कोई गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनंत। मतलब 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्या हैं, तो अनंत। आपको नोट हो गया, किन्हीं दो संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं हमेशा अनंत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पाई क्या है। देखिए, पाई क्या है, पाई एक परमेय संख्या है, पाई एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक परमेय संख्या है। अब पाई क्या होती है, पाई का मान हम जानते हैं 22/7, ठीक है।
तो जहाँ तक पाई एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती और ना एक विषम संख्या हो सकती है, ना एक परिमेय संख्या, पाई केवल एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिलहाल में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग कितना है? कितने? प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। आप देखते रहें केपीएस इंस्टीट्यूट, आपको प्रथम 35 विषम, सम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं को सरल तरीका से सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ आप देखते रहें केपीएस इंस्टीट्यूट। देखिए, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक है, और अगर आप सम संख्या कहें तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर अगर आप विषम संख्या कहें तो विषम संख्या होती है 1 3 2 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये विषम संख्याएं होती हैं। अब आपको क्या पूछा है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग कितना है? तो आपको हम एक सूत्र बताते हैं। अगर आपको प्राकृतिक संख्या पूछता है तो इसके लिए सूत्र लगता है आपका n+1/2। अब बात थोड़ी जगह कम है, आप विषम संख्या का देख लीजिए। विषम संख्या का सूत्र होता है आपका n²। ठीक है, फिलहाल में n²। कितनी भी विषम संख्याओं का योग पूछे आप उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर कितनी का पूछा है? 35, और 35 का वर्ग होता है यहाँ पर आपके लिए 1225। कितना होता है? 1225। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब आप सर वर्ग करने की कोई ट्रिक है? हाँ, देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर 5 पीछे है तो आप इसको देखिए 5 25। ठीक है, ये 5 जो पीछे है उसको 5 25 कर दीजिए, 5 का वर्ग। और जो 3 अगली संख्या, इससे एक आगे जोड़कर गुणा करिए। 3 के आगे क्या होता है? 4। तो 4 3 कितने होते हैं? 12। ये सिर्फ 5 के नियम पर ही लागू होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिखाते हैं हम। प्रथम 25 विषम संख्याओं, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना है? अब आपको मैंने भी हल बताया है, हेडेक शांत हो जाइएगा। देखिए, काय को प्रॉब्लम में पढ़ते हो, अगर विषम संख्या का पूछा है तो n² सूत्र लगा दीजिए 25, और 25 का वर्ग आप जानते हैं 625 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, अब सर 25 का वर्ग आपको तो याद होगा, हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको ट्रिक पहले ही बताई है। अभी देख लीजिए, 5 25, 2 से आगे ये क्या होता है? 3, 2 3 6। इसका आंसर कितना हुआ? 625। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 15 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? अब देखिए, सम संख्याओं के लिए आपको सूत्र बता दें हम, n+1 होता है। ठीक है, आपको कितनी भी संख्या पूछ ले, यहाँ पर 15 पूछा है तो यहाँ पर 15 रख दीजिए, यहाँ पर 15 रख दीजिए, n की वैल्यू और 1 कर दीजिए। 15 में आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब 15 छिक्का कितने होते हैं? 90। हासिल कितनी आई? 9। 15 एकम 15। 15 में आप 9 जोड़ोगे तो 15 5 20 और 4 24। कितना हो गया? 240। तो उम्मीद करता हूँ आपको 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप केपीएस इंस्टीट्यूट को यूट्यूब पर सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे सवाल आपको फिर पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए मैं केपीएस इंस्टीट्यूट से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।